नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। ये हमारी प्रिलिमिनरी पॉलिटी रिवीजन सीरीज का लास्ट सेशन अभी चल रहा है। विल कंप्लीट इट टुडे एनी हाउ, और पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम एनवायरनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं बाय शंकर आईएएस। रिवीजन नोट्स मेरे ही हैं जो मैंने इस बुक से बनाए हैं, और मैक्सिमम सवाल जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनमें से ही आए हैं। And about me, my name is Dr. Amit. I have given UPSC mains 5 times and UPSC interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services examination of last year, that is 2019. And चलिए शुरू करते हैं। अगला चैप्टर हमारा पब्लिक सर्विसेज। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हु इज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? सरदार पटेल। इन्होंने ही बचाया था, इन्होंने ही कंटिन्यूएशन करने के लिए फोकस किया था। नेहरू जी अनदर वांटेड टू अबॉलिश इट। फिर आर्टिकल 311 में हमारा है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, मतलब जो भी अपॉइंट होता है वो डॉक्ट्राइन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ही अपॉइंट होता है, उसको प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है। नाउ इफ वी लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, सो देयर आर 3 टाइप। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज रहेंगे हमारे, एक सेंट्रल या स्टेट। तो ऑल इंडिया में आपकी 3 सर्विसेज रहती हैं, आईएएस, आईपीएस, पुलिस एंड द फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन सर्विसेज याद रखना सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आता है, नॉट इन द ऑल इंडिया सर्विसेज। So इनमें अंतर क्या होता है? ऑल इंडिया सर्विसेज they are trained by center, appointed in the states, salary by the states, disciplinary action by the center. So लोचा है, थोड़ा ऊपर नीचे है, ये याद रखना है। अपॉइंटमेंट स्टेट्स में अभी सैलरी स्टेट देगा, ट्रेनिंग डिसिप्लिनरी एक्शन सेंटर रखेगा। अब सेंट्रल सर्विसेज जो हमारी हैं उसमें एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंटर देयर आर 58, ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ग्रुप ए सर्विसेज, आईएफएस इनमें सबसे ऊपर मानी जाती है, फॉरेन सर्विसेज। देन हमारी स्टेट सर्विसेज आती हैं, इनमें एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन स्टेट का होता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। आई वाज इन द हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज, ग्रुप ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए मेडिकल ऑफिसर गवर्नर से अपॉइंटमेंट हुई थी। गवर्नर ने ही मेरे को रिमूव किया था और मैंने रिजाइन किया था या हटा था, जो भी था व्हाटएवर। सो स्टेट सर्विसेज में हमारा एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे सिविल सर्विसेज, जुडिशियल, मेडिकल, पुलिस सब आएंगे, ठीक है। फिर हमारे इनमें पब्लिक सर्विसेज में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? ये 308 से लेके हमारे 314 तक होते हैं, और 308 अब हमारा रिडंडेंट हो गया है, नॉट फॉर द जेएनके, ये वाला सेक्शन चला गया है, ठीक है, क्योंकि जेएनके वाला हमने चेंज कर दिया है। तो 309 क्या कह रहा है? तो 309 कह रहा है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है इनकी रिक्रूटमेंट को रेगुलेट कर सकती हैं और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती हैं फंडामेंटल राइट्स पे। ये हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मिलिट्री या पब्लिक सर्विस में आपके लग सकते हैं, पुलिस में लग सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी नौकर होते हैं, इनको काम करना होता है। तो ये हमेशा ये हवाला नहीं दे सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू वर्क नाउ और वी विल नॉट वर्क। ऐसा नहीं हो सकता। तो 309 में ये पावर दी है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड टू पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट। 310 क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो होल्ड करते हैं ऑफिस को वो पीओपी पे करते हैं, हाउएवर एक्सेप्शंस टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, ठीक है। और 311 क्या कहता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर जो होती है उसके 2 सेफगार्ड होते हैं। क्या? फर्स्ट, अथॉरिटी जो सबऑर्डिनेट है हमारे प्रेसिडेंट से, वो इसको रिमूव नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट विल रिमूव। सेकंड, इंक्वायरी होगी, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू एक्सप्लेन, बट नॉट फॉर द डिफेंस सर्विसेज एंड द मिलिट्री सर्विसेज। फिर हम इसमें देखें तो ये सारे जो दोनों के दोनों सेफ गार्ड हैं, दे आर नॉट अवेलेबल इन 3 केसेस। अगर आपका कंडक्ट की वजह से, क्रिमिनल कंडक्ट या कंडक्ट की वजह से अगर ये प्रैक्टिकल ही नहीं है और प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फाइड है कि भाई नहीं देने ये सेफ गार्ड, और ये हमारे इसके अंदर आते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड के अंदर ये आएंगे। तो इसके अंदर ये आपका आ गया, ये हम देख चुके हैं, ये शायद दोबारा से हमारा प्रिंट हो गया या पीडीएफ बन गई। ट्राइब्यूनल्स ऑफ अदर मैटर्स, आई थिंक वन सेकेंड, सॉरी। तो ये हमारा हो गया है 300, ये हो गया 323 बी, 323 ए, 323 बी,
तो देखिए ये जो ट्राइब्यूनल्स वाला चैप्टर है, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन, बट हम इसको ना कवर कर लेते हैं, कुछ इसमें रह गया है 323 ए और बी। बी में 323 ए में जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, देखिए ये होते हैं फॉर पब्लिक सर्विसेज मैटर। ये पब्लिक सर्विस जो अभी हमने देखा उससे रिलेटेड कोई मैटर है तो उसको डील करते हैं 323 ए के अंदर। इसमें पार्लियामेंट ही कोई चेंज कर सकता है, ऐड ऑन सब कुछ पार्लियामेंट ही कर सकता है। और एक हमारा ट्राइब्यूनल होता है सेंटर पे, एक होता है आपका स्टेट पे या ज्वाइंट। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की कि स्टेट वाला सेपरेट है, ये सेपरेट है, सेंटर वाले सेंटर के पास जाएंगे, स्टेट वाले स्टेट के पास जाएंगे। सो दिस इज 323 ए। 323 बी में ट्राइब्यूनल जो हमारे अदर मैटर्स में बनाए जाते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट प्लस स्टेट, डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कर सकते हैं, और यहाँ पे हायरार्की कैन बी क्रिएटेड, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा चंडीगढ़ बेंच है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, JNK पांचों को लिया गया है। कलकत्ता में वेस्ट बंगाल, सिक्किम और AN, आई थिंक इट इज अंडमान एंड निकोबार, यस, जो हमारे यहाँ है अंडमान एंड निकोबार उसके अंदर। देन गुवाहाटी में हमारे ATM3, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे लिए गए हैं। और 323B में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स रहेंगे, जैसे ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। अब हमारे इसमें पार्लियामेंट स्टेट दोनों ही कर सकते हैं, जैसे कि टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मैटर है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई मैटर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, इंडस्ट्री लेबर से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, और अर्बन प्रॉपर्टी पे कोई सीलिंग डालनी है, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ से रिलेटेड, रेंट, टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वो हमारा इसके अंदर ही आएगा। तो ये हमारे आ गए हैं। अब इसके बाद हमारा आता है स्पेशल प्रोविजंस SC, STs एंड OBCs। दिस इज ऑल वी विल लुक इन द नेक्स्ट चैप्टर, और अगले वीडियो में हम देखेंगे। So I hope you like this lecture, and if you like, please share and subscribe the channel. You'll get the playlist यहाँ पे सब जगह, और do watch other playlist as well. Environment और polity की हमारी complete हो चुकी है। So see you in the next lecture. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.